मेरे और मेरे परिवार ने जीवन भर दुख देखा है इस पार्टी के लिए। लोग कहने लगे खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, मैं इस पे जाना नहीं चाहता, मगर जो मेरा पत्र है उसमें 48 घंटे का समय है। नगर पालिका परिसर में टेंट लगा के बैठ, उनके जो ससुर है वो बहुत शरीफ आदमी, मगर उसके साथ जुड़े हुए लोग जो है कि विधायक जी अपने आप को समझ लें। ये करण सिंह परमार बोल रहा। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जी। नीमच शहर में भाजपा की परिषद बनने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा के ही लोगों को सम्मान से वंचित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ में नगर पालिका नीमच की उपाध्यक्ष रंजना करण परमार के प्रतिनिधि करण सिंह जी परमार है, जो पार्टी से लगातार जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कल प्रभारी मंत्री के सामने अपनी नाराजगी भी व्यक्त करके उनसे बात करेंगे आखिर सम्मान जो मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में वो क्यों नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले करण का सवाल करना चाहूंगा, कल प्रभारी मंत्री साहब मिले थे, किस प्रकार की नाराजगी थी? लगातार सम्मान को लेकर आपकी लड़ाई लड़ रही है, जनता भी इस बात को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। भाई मान सम्मान सबका होता और मैं लगातार लड़ाई लड़ता रहा हूं। अपमान कोई सहन नहीं करेगा। महेश जी, मेरे और मेरे परिवार ने जीवन भर दुख देखा है इस पार्टी के लिए और नीमच शहर की जनता मेरे साथ है। अध्यक्ष की लड़ाई लड़ी मगर नीमच शहर मेरे साथ था। लोग कहने लगे खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, मैं इस पे जाना नहीं चाहता, मगर जब उपाध्यक्ष को बैठने के लिए जगह नहीं दी जाएगी तो मैंने प्रभारी मंत्री जी को कहा है, पत्र भी दिया है कि 48 घंटे का समय भी मांगा है। और रात को कल जब मेरा पत्र पहुंचा तो 10:30 बजे प्रभारी मंत्री उषा जी ठाकुर जी ने कलेक्टर से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही आपको नीचे एक बैठने की व्यवस्था की जाएगी, मगर जो मेरा पत्र है उसमें 48 घंटे का समय है। अगर उपाध्यक्षा को बैठने के लिए जगह नहीं दी गई तो मैं वहां पर नगर पालिका परिसर में टेंट लगा के बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी में आप जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं, सबका साथ सबका विकास की सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन ताजा तस्वीरें अगर देखी जाए तो शपथ ग्रहण समारोह, पदभार ग्रहण जो समारोह था उसमें भी उपाध्यक्ष का नाम नहीं छपा। 15 अगस्त का प्रोग्राम था, उसमें भी उपाध्यक्ष का नाम नहीं छपा। अब अगर बात करें मनासा की, यही भारतीय जनता पार्टी मनासा में कल ही का समारोह चर्चा का विषय है, जहां अध्यक्ष का नाम इधर है तो उपाध्यक्ष का कार्ड में छपता, इवन पार्षदों का नाम भी छपता है। लगता है नहीं कहीं स्वाति चोपड़ा जो है वो अकेले परिषद चलाने जाती, सबका साथ सबका विकास का दावा सिर्फ कहने तक सीमित दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं वहां तक जाऊंगा नहीं क्योंकि स्वाति मेरी बहू भी है, मगर उनके जो ससुर है वो बहुत शरीफ आदमी, मगर उसके साथ जुड़े हुए लोग जो है वो भ्रांतियां फैलाते हैं, ओछी मानसिकता का परिचय वो देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनासा, रामपुर और सबको कि उन्होंने उपाध्यक्ष का सम्मान किया, मगर नीमच की जनता मेरे पिताजी का और मेरा अपमान सहन नहीं करेगी, ये समझ लें और जान लें। देखा जाता है कि पुराने समय से आप जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी आपके खास माने जाते हैं। इसमें पहले तो आपको अध्यक्ष पद से वंचित किया गया, अध्यक्ष के दावेदार थे, सबसे चर्चा चल रही थी। नीमच में पार्टी ने जो जिला पंचायत में सदस्य जो संदेश दिया वो संदेश नगर पालिका में नहीं दिया। खैर, अध्यक्ष कौन बना विषय नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद क्या इसलिए दिया गया सम्मान से वंचित रहकर एक जनसंघ के समय से जुड़े एक आदमी को या कार्यकर्ता को, उसके परिवार को अपमानित किया जाए? देखिए, मैं वहां तक भी नहीं जाऊंगा, शायद पार्टी कुछ और सोच रही होगी, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि विधायक जी अपने आप को समझ लें। ये करण सिंह परमार बोल रहा। 15 साल से आप विधायक हैं,
मगर नीमच शहर की जनता आपको भी देख रही है, मुझे भी देख रही है। मैं नीमच की सड़कों का आदमी हूं। आपने जो कुछ किया वो मेरा अपमान है, मेरे परिवार का अपमान। क्या लगता है, जिससे स्वाति चोपड़ा से एक सवाल पूछा था हमने, उपाध्यक्ष का नाम क्यों नहीं छपा, उन्होंने स्पष्ट कहा है मीडिया के सामने, बड़े और वरिष्ठों के कहने पर जो चल रहा है उसके अनुसार मैं चल रही हूं, मतलब स्वाति चोपड़ा को चलाया जा रहा है। आप इस बात को किस हद तक मानते हो और किस नजरिए से देखते हैं उस बयान को? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और मैं अभी भी यहां बैठकर बोल रहा हूं, 1 इंच जमीन नीमच की बिकने नहीं दूंगा। नीमच शहर की जनता मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगी। पीआईसी को लेकर भी देखा गया, अभी आपकी नाराजगी खत्म नहीं, उससे पहले ही राकेश खिलोरिया जो है उपाध्यक्ष के लगातार दावेदार थे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके बाद देखा गया कि पीआईसी में भी उन्हें मौका नहीं मिला। किरण शर्मा, उनके इस्तीफे की तक चर्चाएं सामने आई। लग नहीं रहा 5 साल की परिषद है और अभी तो 10-15 दिन नहीं हुए और परिषद में आपसी नाराजगी भाजपा की इतनी बढ़ चुकी है कि बाहर मीडिया के सामने आने लगी। दादा देखिए, किरण से मेरी चर्चा भी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने त्यागपत्र नहीं दिया। मैं उपाध्यक्ष को लेके गया था, 1.5 घंटे चर्चा भी हुई और उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। वो मैं मान सम्मान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज एक रूपता के उसमें है, मगर कहीं ना कहीं दिल में ठेस पहुंचती है। कुठाराघात जब होता है तो दिल निचोड़ने पे आ जाता है। दादा, लगता नहीं है, चलो नाराजगी अपनी जगह, परिवार में भी नाराजगी होती है, लेकिन उस नाराजगी को खत्म करने के लिए अभी तक किरण शर्मा इस्तीफे की चर्चा चल रही है, आप पहुंच गए, लेकिन अध्यक्ष जो है या पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व वो क्यों नहीं गए और क्यों जाके एक परिवार की तरह परिषद को चलाना होता है, लेकिन उनकी पूछ परख नहीं की जा रही है, उनसे सम्मान को लेकर बात आ रही है, उनसे बातचीत करने नहीं जा रहे। लगता नहीं कहीं कि अध्यक्ष अकेले ही परिषद चलाना चाहती है? मैं भी हारे और जीते हुए मेरे पास पत्र है। मेरे को जिन्होंने मत दिया उनको बधाई संदेश उपाध्यक्ष जी का पहुंचा है, और जो हार गए उनको हिम्मत बंधाई है मैंने और कहा तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। मैंने अपने लेटर पैड पे उनको पत्र दिया है। मैं 40 पार्षदों को साथ लेकर चलने की कसम खा रहा हूं और उपाध्यक्ष 40 पार्षदों को साथ लेकर चलेगी। लेकिन कांग्रेस ने भी अभी इसको मुद्दा बनाया। कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति ने आरोप लगाया जब उपाध्यक्ष को पार्टी के उपाध्यक्ष को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के जो पार्षद चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कब परिषद में सम्मान, क्या उन्हें भी सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, प्रतिपक्ष नेता कौन बनता है कांग्रेस का, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। जिसको कांग्रेस तय करे मैं उनको सम्मानित करूंगा। लड़ाई नीमच की विकास की होगी और विकास होगा, इसके लिए कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक आखिरी और तीखा सवाल है, विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, कहीं न कहीं राजनीति नीमच की भाजपा की भी गरमा रही है, कांग्रेस की गरमा रही है। मंचों की तस्वीरें अगर निगाह डाली जाएं तो भाजपा के लोगों को, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को तवज्जो कम मिल रहा है, लेकिन भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए लोगों को मंचों पर जगह दी जा रही है। क्या लगता नहीं कि विधानसभा के नजरिए से या जो नेता है सालों से जुड़े उन्हें कमजोर करने का एक पेतरा अपनाया जा रहा है नेताओं द्वारा? मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं, और अगर इस चैनल के माध्यम से विधायक भी सुन ले, 15 साल वो विधायक रहे। मैं मध्य प्रदेश कार्य समिति में 6 बार से सदस्य हूं। उन्होंने कभी मुझे याद नहीं किया, मुझे कभी नहीं बोला। अब अगर मेरी पत्नी उपाध्यक्ष बन गई है तो उनको क्या जरूरत है बुलाने की। लड़ाई उन्होंने शुरू की है, देखेंगे जो भी है। क्या लगता है, अब उपाध्यक्ष को लेकर आपने 48 घंटे का समय दिया था, कल आपने दिया है, कल तक आपके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, क्या कदम उठाएंगे आगामी अगर आपकी बात या सम्मान नहीं मिल पाता है तो?
देखिए, जिला कलेक्टर से बात हो चुकी है प्रभारी मंत्री जी की। अब वो जैसा भी तय कर लें। नहीं, आपका कदम क्या होगा अगर नहीं होती है मांग पूरी? तो नहीं होगी तो जो मेरी लड़ाई है वो मैं लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ में करण सिंह परमार, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं, और उपाध्यक्ष नगर पालिका की जो रंजना करण परमार है उनके प्रतिनिधि भी हैं। किस तरीके से नगर पालिका नीमच में भाजपा के ही लोगों को सम्मान की, भाजपा की परिषद में सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हालांकि इन्होंने प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जो नीमच पहुंची थी, उन्हें एक पत्र भी दिया था, पत्र के माध्यम से अपने सम्मान की मांग करी थी, और उपाध्यक्ष को जो बराबर सम्मान मिलना चाहिए परिषद में, उसको लेकर मांग रखी। हालांकि देखना होगा, कलेक्टर से उनकी बात भी हुई है, आगामी दिनों में क्या नतीजे निकल कर आते हैं और भाजपा में सम्मान की लड़ाई कब खत्म होती है और भाजपा के लोगों को सम्मान कब मिल पाता है।